हेलो। ओके, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए और चैप्टर 7 स्टार्ट हो गया हमारा। चैप्टर 7 का नाम बताएं क्या है? इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है, स्पेलिंग लिखवाइएगा। ट्राई TRY। अब इसको वर्ड को देख के आपको कुछ अंदाजा होता है? हमने ये बहुत वर्ड्स पढ़े हुए हैं, 3 एंगल्स और मेजरमेंट। मतलब ट्राइगोनोमेट्री एक ऐसी ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसमें हम 3 एंगल्स की मेजरमेंट के बारे में ही घूम फिर के बातें करते हैं। इसमें और भी बड़ी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन मेनली ये एंगल्स के गिर्द ही घूमता है। तो सबसे पहले हमें चीज़ का क्या पता होना चाहिए? मेजरमेंट का इसमें हमें पता है, 3 का भी हमें पता है। हमें क्या पता होना चाहिए? एंगल क्या होता है। एंगल की डेफिनेशन पिछली क्लासेस में बहुत छोटी सी आपको मैंने सिखाई थी, अगर याद हो। नहीं याद, चले कोई बात नहीं। एंगल टू रेज विद कॉमन एंड पॉइंट। टू रेज, एक रे ये है, ठीक है, एक रे ये है। टू रेज विद, इनका एंड पॉइंट कॉमन है। टू रेज विद कॉमन एंड पॉइंट फॉर्म एन एंगल। इनके दरमियान ये जो चीज बन रही है इसको हम एंगल कहते हैं। टू रेज विद कॉमन एंड पॉइंट फॉर्म एन एंगल, ठीक है। इसको ओरिजिन बोलते हैं एंगल का, ठीक है, ओरिजिन भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। द कॉमन एंड पॉइंट, इसको वर्टेक्स भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। इन्होंने मे भी दी हो यहाँ पे कहीं, हाँ जी जी। ये कॉमन एंड पॉइंट जो है इसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स भी बोलते हैं, ओरिजिन भी कहते हैं। टू रेज विद कॉमन एंड पॉइंट फॉर्म एन एंगल। थीटा का सिंबल यूज करते हैं हम एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक हो गया। टू रेज विद कॉमन एंड पॉइंट फॉर्म एन एंगल। अब इसमें कितने आर्म्स है हमारे पास? 2 आर्म्स है ना, ठीक है। अभी देखें एक और चीज, एंगल बनाने के लिए जब हमने छोटी क्लासेस में सीखा था एंगल की कंस्ट्रक्शन, तो सबसे पहले हम बेस लाइन लगाते थे। पहले बेस लाइन लगाते थे, ठीक है, फिर उसके ऊपर एंगल ड्रॉ किया जाता था। सपोज हमने यहाँ से एंगल ड्रॉ कर लिया, तो ये तो बाहर निकल गई है, आप इसको छोड़ दें। ये देखें, 2 रेज है, ठीक है, क्योंकि इनको एरो हेड लगा इसलिए ये रे है रेज। आप इसको स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हैं, 2 स्ट्रेट लाइन विद कॉमन एंड पॉइंट, लेकिन स्ट्रेट लाइन बड़ा हो जाएगा। 2 रेज, रे लाइट की होती है और लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है, तो इसलिए हमने रेज वर्ड इजी लिख लिया। अब 2 आर्म है हमारे पास, एक इनिशियल आर्म और एक टर्मिनल आर्म। जो मूवेबल आर्म होता है वो टर्मिनल आर्म होता है। ये बेस थी, ये मूव नहीं करेगा, इसको इनिशियल आर्म बोलेंगे, ठीक है। इससे एंगल खुलना शुरू होगा ना। तो दूसरा आर्म कौन सा है? टर्मिनल आर्म, ठीक है। और एंगल हमेशा मतलब पॉजिटिव होगा तो एंटी क्लॉकवाइज खुलेगा। क्लॉकवाइज रोटेशन इसकी जब होगी जब एंगल नेगेटिव होगा। पॉजिटिव एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही ओपन होता है, ठीक हो गया। अब देखें, अगर हम एक सर्कल बना लें, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें। वो सामने लाइट महर ऑफ कर दें मेरा बेटा, जो इसके बोर्ड के ऊपर आती है। इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, ठीक है। पूरा सर्कल हमें पता है 360 डिग्री का होता है, तो एक पार्ट इसका यहाँ से 0 to 90 डिग्री, फिर 90 to 180 डिग्री, 270 डिग्री और देन 360 डिग्री। इसमें इसकी डिवीजन हुई है। अगर अब वो हमें कहता है कि -50 डिग्री बताएं, तो ये नंबर्स उल्टे हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 90 आ गया, यहाँ पे दूसरा चला गया, वो फिर उसको उल्टा रीड करते हैं, ठीक है। अब वो बात करता है कि आप हमें इसमें से बताएं, अगर सपोज मैं आपको अंदाजन पूछता हूँ 87 डिग्री किस क्वाड्रेंट में होगा? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सर्कल का 4th पार्ट जो होता है वो क्वाड्रेंट कहलाता है ना। फर्स्ट, ये 4th पार्ट है ना सर्कल का, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड 4th, और ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। इसके बाद मेरा बेटा अगर वो बोले 87 डिग्री कहाँ पे होगा, तो आप लोकेट करें, तो डेफिनेटली 90 के पास करके कहीं होगा, क्योंकि 87 ने इसके पास ही होना है, ठीक है। अब अंदाजा लगा सकते हैं आप, अगर आप अंदाजे से लगाएं, इतना नापने तो नहीं ना पेपर में आप बैठेंगे, ठीक है। दरमियान इसका 45, ठीक है। अब 80 तो उसके बाद ही होगा आगे कहीं। अगर वो पेपर में आपसे पूछता है कि 22 कहाँ है, तो 22 भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में इधर कहीं होगा। इसी तरह आप एंगल को लोकेट करते हैं। 7.1 का आपका पहला क्वेश्चन ही ये है कि एंगल लोकेट करें कि फलाना एंगल कहाँ होगा, तो फलाना एंगल कहाँ होगा। तो ये आप कर लेंगे, आप लोकेट ही करना है ना। नेगेटिव बोलेगा तो उल्टा शुरू कर दें।
22 1/2 मीन 22.5 22.5 सीधी सी बात है। तो 22.5 कहाँ होगा? नहीं फोर्थ में होगा, फोर्थ में, क्योंकि 22.5 तो फिर 22 1/2 तो फिर वो 90 से बड़ा हो जाता है। हाँ जी डेफिनेटली सेकंड में होगा। ठीक हो गया? अच्छा इतना सोच, हाँ लिखेंगे कुछ नहीं, आपने बस ड्रॉ करके उसको कोऑर्डिनेट बता देना, आप इधर से अंदाजन ड्रॉ कर देंगे। अगर आपको बहुत शौक है तो डी रख लीजिएगा, ठीक है, अदरवाइज आप अप्रॉक्सीमेशन भी दे सकते हैं। अब वो बोले कि 30 डिग्री लगाएं, तो 30 डिग्री को हम इधर तो नहीं ना लगाएंगे 90 के पास, तो डेफिनेटली इधर से अंदाज़ा लगाते जाएंगे कि कम से कम 45 से थोड़ा सा उसके हाथ से थोड़ा सा ऊपर ही होगा, उसके अकॉर्डिंग हम इसको मेंशन कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली ये इस कोऑर्डिनेट में है, ठीक है, तो आप इसका एरो लगा के बताएंगे कि मूवमेंट किस तरफ को हो रही है, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, फिर उल्टा शुरू हो जाता है, वो एंटी क्लॉकवाइज शुरू हो जाता है, ये एंटी क्लॉकवाइज है इसकी रोटेशन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ गया एंगल की मेजरमेंट। एंगल को मेजर किया जाता है 2 यूनिट्स में, डिग्रीज में और रेडियंस में, ठीक है। डिग्री और रेडियंस के ऊपर बाद में बात करेंगे, लेकिन इसकी 2 मेजरमेंट है, एक डिग्री में और रेडियन में। एक रोटेशन के अकॉर्डिंग होती है और एक वो आर्क लगा के 360 पूरे सर्कमफ्रेंस को 360 आर्क में डिवाइड करके, तो जो एक आर्क का एंगल बनता है उसको 1 डिग्री कहता है, इसलिए पूरा सर्कल जो है वो 360 डिग्री का होता है। 2 चीज़ें में पता लग गई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है इसमें, इनिशियल आर्म हो गया, ठीक है, टर्मिनल साइड कौन सी होती है वो हो गई, एंगल हो गया और वर्टेक्स हो गया हमारे पास, ठीक है, 2-4 चीज़ें हो गई। उसके बाद हेक्साडेसिमल सिस्टम में हम एंगल को मेजर करते हैं डिग्री, मिनट और सेकंड्स में। ये आपके पास कैलकुलेटर पर भी बटन होता है, लेकिन हमने इसको मैन्युअली करना है, क्योंकि मैन्युअली करेंगे तो मार्क्स आएंगे, लेकिन आप उसको फिर बाद में चेक कर सकते हैं, तो उसका बटन आपको यूज़ करना बताएंगे आपको, ठीक है। तो अब इसको हम करते हैं एग्जाम्पल पे आ जाएं आप, पेज नंबर 147 में, स्मार्ट सिलेबस में नहीं है जस्ट, लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपके लिए ऐसे ये होगा। वो कहता है कन्वर्ट 25 मिनट एंड 25 डिग्री एंड 30 मिनट टू डेसिमल डिग्री सिस्टम, मतलब टोटल ओवरऑल इसको डिग्री में चेंज, डिग्री मिनट एंड सेकंड, ठीक है, और फिर उसको मिनट सेकंड में चेंज करना है, मतलब एक दूसरे का, एक पहले उसको सीधा करना है फिर उल्टा कर देना है, ठीक है, फिर वापस उसी में ले जाना है। देखें अब वो कहता है 25 डिग्री एंड 30 मिनट को किस में चेंज करना है, किस में, डिग्री में चेंज करना है। डेफिनेटली ये पॉइंट में चला जाएगा। अब ये वाला पार्ट तो उसका ऑलरेडी डिग्री में है, इसको हमने डिग्री में चेंज करना है, तो 25 डिग्री प्लस, अगर ऊपर एक बार हो तो नीचे 160 लगा लें, ठीक है। मिनट से 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं ना, तो उसको दोबारा डिग्री में चेंज करने के लिए हमने 60 से डिवाइड कर दिया। याद रखें अगर एक बार है तो एक बार 60 से डिवाइड करें, 2 बार हो तो 2 बार 60 से डिवाइड करें, सीधा सा कुलिया इसका ये। अब ये इससे कट गया, 3 1 are 3 3 2 are 6, क्या आ गया 25 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री। 1/2 हमें पता है मैथमेटिक्स में 0.5 के इक्वल होता है, तो 25 प्लस 0.5 होगा 25.5 डिग्री, टोटल ये डिग्री में चेंज हो गया। आप कैलकुलेटर भी अपना यूज कर सकते हैं, तो आपको वो आंसर दे देगा, यही आया हुआ है। चलो गुड हो गया फिर तो। अभी तो इसमें मिनट ही है ना, अगर सेकंड आ जाते तो उसके नीचे 2 बार होती, तो हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल आ जाता 20 सेकंड्स, ठीक है, खुद से क्वेश्चन बना रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास फिर आ जाता प्लस 20/60 मल्टीप्लाई बाय 60 डिग्री। 2 बार थी तो 260 लगा लिया हमने, मैं तो ऐसे ही सिखाता हूँ, ठीक है, अगर वह तफसीलों में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। 25 डिग्री प्लस ये आ जाता 0.5, उसको डिवाइड कर लें 20/3600 से डिवाइड कर लें, आपके पास कुछ ना कुछ आ जाएगा, आएगा तो उसको फिर यहाँ पे सबको टोटल प्लस कर लें, उससे ज़्यादा कुछ आता ही नहीं है इसमें, यही सीन आएगा। इतना क्लियर हो गया? अगला आप साथ साथ नोट, वैसे मैं एग्जांपल इसीलिए करा रहा हूँ कि आप इसको अपने पास क्लियर कर लें। अब हमारे पास क्या आ रहा है, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है
डिग्री से मिनट और सेकंड में चेंज करना, डिग्री से मिनट और सेकंड में चेंज करना। तो इसमें हम क्या करते हैं 32.25 डिग्री है ना। होल पार्ट है ये तुम्हारे पास ऑलरेडी डिग्री में होल पार्ट है, मसला तो इस पॉइंट वाले का है, ठीक है। हम इसको अलग कर लेते हैं 32 डिग्री प्लस उसको अलग कर लेते हैं 0.25 डिग्री, ठीक हो गया। एग्जांपल वाले ने बड़ी जल्दी कर दिया हुआ इसको। अब हम क्या करते हैं, पहले इसका पॉइंट रिमूव करेंगे आप, ठीक है, ताकि ये होल नंबर में जाए। डेसिमल है ना, डेसिमल खत्म करना है, पहले इसको हम होल नंबर में लेके आएंगे। 30 होल पॉइंट कैसे रिमूव करेंगे, किसी को कुछ याद है? 100 लगा के, ठीक है। बेसिकली हम नीचे 100 से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। क्या 25 और 100 की कटिंग पॉसिबल है? माशाल्लाह। कितने टाइम ये होती है जब आप कोरोना में, कोरोना के साइड इफेक्ट्स, ठीक हो गया। लास्ट टाइम हमने डिग्री खत्म करने और मिनट खत्म करने के लिए 60 से डिवाइड किया था, मिनट लाने के लिए क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है। तो ये तो ऑलरेडी डिग्री में था, 32 डिग्री प्लस 1/4 मल्टीप्लाई बाय 60, तो इस डिग्री की जगह क्या आ गया मिनट, ठीक है। 32 डिग्री 4 1 4 15 और 15 मिनट, तो ये हो जाएगा 32 डिग्री और 15 मिनट, ठीक है। अगर फिर पॉइंट आ जाए तो फिर आप उस पॉइंट वाले हिस्से को अलग कर लेते हैं, फिर रिमूव करते हैं, तो फिर वो दूसरी बार होगा तो उसके ऊपर 2 बार आ जाती है। यही मेरा ख्याल है इसका आंसर। हाँ जी, अगर 15 के साथ मतलब यहाँ पे ये 15 को डिवाइड करते हैं किसी नंबर से तो फिर पॉइंट आ जाता, तो होल नंबर लेके एक बार लगा लेते, दूसरा हिस्सा फिर अलग करके यही काम करते हैं जब तक के सब कुछ होल में चेंज नहीं हो जाता, ठीक है। तो इसको रेस कर दूं। अब हमारे पास आ रहा है मेरे बेटा एक्सरसाइज में हम आ जाते हैं। मेरे ख्याल से हमने इसके ऊपर काफी अच्छी बात कर ली। अब पहला क्वेश्चन है, देखें, इसको हमने चेंज करना है डेसिमल फॉर्म में। 60 डिग्री 30 मिनट्स ऐसे ही है और 30 सेकेंड। इसमें कैलकुलेटर निकाल लें जरा, कटिंग जरा आसानी हो जाएगी ताकि फास्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। वैसे तो हम मेंटली भी कर ही लेंगे लेकिन जरा फास्टली करने के लिए। अब मेरा बेटा क्या करेंगे, इसको उसने डेसिमल में बोला है चेंज करें। हम क्या करेंगे, ये तो ऑलरेडी है, उनको अलग करके किससे डिवाइड करते जाएंगे। एक बार है तो 160 से, 2 बार है तो 260 से, एक बार 160, 2 बार 260, है ना, बार बार, ठीक हो गया। अब इसको इससे डिवाइड कर दे, उसको उससे डिवाइड कर दे, पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा। अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। इसका तो 0.5 ही आ गया, हमने पहले भी निकाला था ना, उसका जरा निकाल ले 30/3600। इसका मेरा बेटा निकाल दे 3/360, 3 डिवाइडेड बाई 360 पॉइंट में जो भी आता है लिखवा दे क्योंकि बहुत ज़्यादा आता है वो। हाँ जी, कितना आता है? हाँ, और डेसिमल में बताएं, पॉइंट्स में करना है हमने। आया ना, क्या आया मेरा बेटा? साइंटिफिक में चेंज किया होगा ना। चले हम इसको 8.33 आपका दे रहा है वो, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। आपने मैथमेटिक्स साइंटिफिक मोड लगाया होगा ना। चले 8.3 कर लेते हैं सपोज इसको, क्योंकि 8.33 वो बता रही आ रहा है उसको, तो 8.3 कर लेते हैं, लेकिन इसका ये आंसर नहीं आ रहा। अब हमारे पास क्या आ रहा है इसके बाद, इनको प्लस करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसका 8.3 नहीं आ रहा आंसर। मैं आपने आपका क्या आया, क्या पंगे लिए हुए हमने इसी आरे लगे रहना। वो साइंटिफिक नोटेशन में दे रहे हैं ना आपको, चेंज करें उसका मोड। 0.00 वाकई 0. किसको डिवाइड किया? 30 डिवाइडेड बाई 3600। चले देख लेते हैं, इसको प्लस करवाएं। अब मेरा बेटा क्या आता है, 60 प्लस 0.5 प्लस 0.01 और आंसर मैच कर लें। इसमें कौन सा इतना श्योर,
तो आंसर चेक करें क्या है, डिग्री। हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्विकली जल्दी जल्दी काम क्या करें, वीडियो चल रही होती है तो फिर टाइम ड्यूरेशन हो जाती है, अदरवाइज मेथडोलॉजी यही रहेगी। अब आपने अपने कैलकुलेटर से पता नहीं घरों में कौन से ये जो आप लोग लिखते हैं ना, और जो अजीबो गरीब इसके ऊपर एफिशिएंसियाँ लिख लिख के दिखाते हैं कि हमने ये वाले स्पेलिंग लिख लिए हैं ना, मामा पापा लिख लिख के अक्सर दिखाते हैं, यही आ रहा है ना। तो कैलकुलेटर इसलिए नहीं बने हुए हैं, इसलिए इसमें फजूल पंगे ना लिया करें, ठीक है। आप लोग बड़े खुश हो रहे होते हैं हमने मामा पापा लिख लिया, उल्टा फजूल काम। एक वैल्यू आपसे ठीक पढ़ नहीं रही तो मामा पापा लिख लेते हैं हम। तो आंसर क्या आया है, तो आंसर उसका सही आया नहीं है, वो उसको बाद में चेक करते हैं, अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है। उसका मोड चेंज करें, आपने मोड उसका चेंज की। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलें और लिखा करें बैठ के घर पे मामा पापा। नेक्स्ट वाला बताएं मेरा बेटा क्या, नेक्स्ट क्या है, उसकी डिग्री खत्म, ये इसका एक ही क्वेश्चन था। चले मेरा बेटा वो उसका लिखवाएं। नेक्स्ट सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला पार्ट है क्वेश्चन 2 का 125.45 डिग्री। अब ऑलरेडी होल पार्ट को आप अलग करेंगे, होल पार्ट ऑलरेडी डिग्री में है, उसको अलग कर लेंगे 0.4545 डिग्री, ठीक है। अब इसका डेसिमल रिमूव करके 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि उसका 125 डिग्री 0.45 ओवर 100 डिग्री, 125 प्लस कटिंग होती है इसकी 5 के टेबल से कटे 5 9 टाइम और 5 20 टाइम, 100 9 ओवर 20 आ गया। अब उसको खत्म करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से। अब मिनट आ गया इसकी जगह 21 टाइम 20 23 टाइम 60, ठीक कर रहा हूँ ना। 9 3 सॉरी 27 मिनट्स। तो अब हमारे पास आ गया 125 डिग्री एंड 27 मिनट्स, ठीक हो गया मेरा बेटा। नेक्स्ट वाला पहले पॉजिटिव नंबर लिखवाएं, नेगेटिव का देख के बताते हैं। इसको रेस कर दूं, पहले पॉजिटिव नंबर लिखवाएं क्योंकि एग्जांपल उसकी मैंने देखी नहीं है, वैसे पता नहीं कौन सी एफिशिएंसी उसने मारी है। मेथोडोलॉजी तो यही रहेगी लेकिन वो माइनस का क्या स्टोरी सुना रहा है उसका देखना पड़ेगा। 315.18 डिग्री। तो हमने इसको टोटल मिनट्स में और सेकंड्स में चेंज करना है, डेसिमल फॉर्म खत्म करनी है इसकी। तो 315 तो ऑलरेडी होल नंबर है, इसको अलग कर लेंगे, प्लस 0.18 डिग्री, इसका पॉइंट रिमूव करते हैं 100 लगा के, पॉइंट रिमूव हो गया, कटिंग हो जाती है 2 9 टाइम 2 50 टाइम, ठीक है। ये तंग करेगा सवाल, ये सेकंड्स में भी जाएगा। 315 डिग्री प्लस 90 ओवर 50 इंटू 60 मिनट, डिग्री को खत्म। अब 0 0 से कट गया, अब 9 6 टाइम कितना होता है 54, 54 डिवाइडेड बाय 5 करें, पॉइंट्स में आएगा फिर से कितना 10.8। तो हम 10 को अलग कर लेंगे और 0.8 को अलग कर लेंगे, तो 315 डिग्री प्लस 10.8 डिग्री। तो इसमें से होल नंबर निकाल लेते हैं, 10 मिनट हो जाएगा और उसको हम फिर से शुरू कर देते हैं 0.8 डिग्री, ठीक हो गया। ये तो हमारा ऑलरेडी आ गया ना, तो ये उसमें मिनट में हो गया हमारा। अब इसको रिमूव करते हैं, ठीक है, एक पॉइंट रिमूव हो गया, मतलब फिर से वही काम। तो ये ऑलरेडी 315 डिग्री, एक वो 10 मिनट्स, और इसका ख़त्म करने के लिए 8 ओवर 10 इंटू 60। दूसरी बार किया है तो 2 बार लगाएंगे, ठीक है, दूसरी बार किया है तो 2 बार लगाएंगे। 10 1 टाइम 10 6 टाइम। आंसर बाहर चेक कर लें तब तक जल्दी जल्दी। 2 बार ऑलरेडी हो गया ना, एक बार इधर किया था, दूसरी बार फिर उधर किया है, तो दूसरी बार किया है हमने तो इसलिए हमने 2 बार लगाई है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 8 टाइम 48 सेकेंड। आंसर चेक कर सकते हैं आप, आंसर चेक करें, ठीक है, और फिर इसका आंसर चेक करके बताएं, और तब तक मैं नेगेटिव वाले को नज़र लगा लूँगी कौन सा इसने फ़लसफ़ा इसमें लगाया। मेरे ख्याल से फ़लसफ़ा कोई नहीं लगाया होगा इसने, D1 आ गया मेरी। उसका भी आंसर देख के बताएं, वैसे -61 अलग आ रहा है आंसर में, वो चेक करके बताएं जल्दी जल्दी।
हाँ वो माइनस वाले का भी आंसर देख के बताएं जल्दी। 48 है, 6 8 टाइम 48 बोला मैंने अपनी तरफ से, ठीक ही था। ठीक है, वो लिखता मैं बाजू का ऊपर नीचे हूँ। ठीक हो गया यहाँ तक। हमारा कौन सा इसका माइनस वाला क्वेश्चन रह गया। इसके तकरीबन सारे क्वेश्चन आज हम करके ही छोड़ेंगे। अभी किसका पीरियड आपका? फिजिक्स का। 5-10 मिनट लगेंगे तो उसका अगला टॉपिक पढ़ें। तब तक अगला टॉपिक इसका क्या है? अच्छा, -61 में वो जो चीज़ मैंने कंफर्म करनी थी वो, या कुछ भी नहीं, -61 डिग्री बस लागू हो रहा है। मैंने वही चीज़ कंफर्म करनी थी कि इतना लंबा हम क्वेश्चन करें और वो बाद में फिर से दोबारा करना पड़े, इसलिए कंफर्मेशन चाहिए थी कि -61 अलग, बाकी सारा रोना फिर से वही। -60 कितना, 67 डिग्री, सॉरी वो 48 था, ये 48 कर दिया। -61 डिग्री .58 चले। अब डिग्री होल डिग्री है ना, तो ये तो ऑलरेडी होल पार्ट है, तो इसको -67 को अलग कर लेंगे हम। ये हमारा डिग्री में, उसका हम चलाना शुरू कर देंगे सीन। अब 0.58, ये बार लंबी ना भी लगाई, मैं वैसे ही सेपरेट करने के लगा रहा हूँ। 100 ओवर डिग्री, क्योंकि अभी 60 से मल्टीप्लाई नहीं किया। 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर होगा। मैं देख कटिंग होती है मेरे बेटा, वो ए बी वाले फंक्शन में डाल के चेक कीजिएगा कटिंग करता है कि नहीं करता। ये अगर तो कटिंग करता है तो फिर तो बड़ी गुड है। वैसे 5 ये 2 के टेबल से तो मैं कहा 29/50। वाह, पहली बार तुझे कैलकुलेटर का फ़ायदा हुआ है। मल्टीप्लाई बाय 60 और ऊपर मिनट आ जाएगा। 0 0 से कट गया। अब ये कट नहीं रहे आपस में। 29 को 6 से मल्टीप्लाई करें, और 29 को 6 से मल्टीप्लाई करें और 5 से डिवाइड करें, पॉइंट में आंसर आना चाहिए। 34.8 आ गया। तो 34.8 अब ये मिनट में, टोटल मिनट में चेंज हो गया। तो होल वाला हिस्सा निकाल लेते हैं। 0.8 हमने आगे भी किया था। 0.8 का कितना आता है? 48। उसको सीधा ही लगाएंगे, आंसर चेक कर लें। और 34 मिनट एंड 48 सेकेंड, आंसर चेक कर लें। यही है ना? ठीक हो गया। एक पार्ट और हो गया हमारा। उसके बाद हमारे पास मेरा बेटा क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेपर में ये बहुत आते हैं, ये भी आ जाता है क्वेश्चन और वो भी आ जाता है। ठीक है, मतलब इसमें से जितने ये क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अभी हमारे पास क्वेश्चन क्या आ रहा है, हमने पहले तो क्वेश्चन की हेडिंग को समझ लिया करें। एंगल इनटू रेडियन, डिग्री में ऑलरेडी है वो, उसको हमने रेडियन में चेंज करना है। डिग्री है, डिग्री डिग्री डिग्री, रेडियन में हमेशा पाए लगाया जाता है साथ, तो मतलब आंसर में पाए साथ आएगा। इनका रिलेशनशिप भी आपस में है, वो बाद में बात करते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिग्री में दे दिया, उसको रेडियन में चेंज कर देना। 60 डिग्री को चेंज करना है किसमें? हमने रेडियन में। जिस भी चीज़ को डिग्री से रेडियन में चेंज करना है हमेशा मल्टीप्लाई करें पाई ओवर 180 से। ऊपर पाई है हमारे पास तो वो आंसर में आ जाएगी। हाँ जी, और जब रेडियन से डिग्री में चेंज करना है तो इसको उल्टा कर देना, 1/80। ये गलती नहीं करनी, रेडियन में जब भी चेंज करना है पाई ऊपर रखा जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर कंफ्यूजन इसी में होता है कि पाई ऊपर था, डिग्री रेडियन में के कहाँ था। रेडियन में पाई में आंसर आता है, ठीक है, इसलिए उसका रहेगा। अब सिंपल आपने बस 6 ओवर उसको डालें 60 डिग्री और 180, या जुबानी कटिंग करें तो आपके पास कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। 2 3s are 6 और 6 3s are, 6 1s are 6 और 6 3s are 18, तो हमारे पास पाई ओवर 3 आंसर होगा। इसको डेसिमल में नहीं करते, बस आंसर आ गया। ये इसमें इतना ही काम है, पेपर में सवाल डाल देता है वो, नहीं पाई लिखना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मेरा बेटा आ गया क्वेश्चन, सीधा सीधा क्वेश्चन है हमारे पास कि उसको डिग्री में चेंज करना है ना। रेडियन में ऑलरेडी गिवन है, तभी तो वो कह रहा है कन्वर्ट करना है उसको डिग्री में। तो उसमें क्या करेंगे, उसमें सिर्फ इतना ही स्यापा करेंगे, 180 ऊपर चला जाएगा, पाए नीचे आ जाएगा, कुछ कट कटा करेंगे तो आंसर डिग्री में आ जाएगा। तो क्वेश्चन बताएं, एक पार्ट करता हूं मैं, बाकी खुद कर लीजिएगा, ठीक है। 7 पाई ओवर 8। अब ऑलरेडी वो पाई में आ रहा था, इट मीन्स की रेडियन में। डिग्री होता तो कोई डिग्री नजर ना आता, में है ही नहीं है, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे? डिग्री में। तो चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 180 डिग्री ओवर पाए, तो पाए का स्यापा खत्म हो गया, है ना। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई करें, नेगेटिव में भी यही सेम होगा। उसने बेचारे ने तुझे क्या कहना, हो गया।
इसमें कितने टॉपिक हमने पढ़े आज? हमने लोकेट करना सीखा एंगल, उसके बाद डिग्री मिनट सेकंड से डिग्री में और डिग्री डेसिमल से डिग्री मिनट सेकंड में चेंज करना सीखा। उसके बाद ये जो सिस्टम जिसमें एंगल्स को डिग्री मिनट और सेकंड में किया जाता है इसको सेक्साडेसिमल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल कहते हैं। पीछे क्वेश्चन भी आई है। उसके बाद रेडियन में चेंज करना, उसके बाद डिग्री में चेंज करना। ये 4 के 5 टॉपिक थे, आपके 5 टॉपिक्स थे। इन टॉपिक्स को अपने पास जाएं, घर में नोट्स बनाएं, अलग अलग लिख के अपने हिसाब से डिटेल याददाश्तें, नोट्स बोलते हैं याददाश्तों को, अपने लिए याद दहानियाँ लिख लें ताकि आपको भूले ना। आप अपनी एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, फिर आपको ये याद रहेंगे। चलें ठीक हो गया, आज इसका करें तो कल इंशाल्लाह इसकी 7.2 करेंगे तो फिर आपका ये वाला भी चैप्टर ऑलमोस्ट क्लोज हो जाएगा।